माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, इस मंच पर इस प्रेस और मीडिया सम्मेलन में उपस्थित हम लोगों की पार्टी के राज्यसभा के नेता और पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव रामचंद्र बाबू, देवेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नीतीश मिश्रा जी तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, हम पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव रामचंद्र बाबू, देवेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नीतीश मिश्रा जी तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, हम लोगों ने पहले ही अपने सीटों का संख्या के विषय में निर्णय कर लिया था और आप लोगों से सूचित किया था कि कुछ समय पर हम लोग कौन दल किन सीटों पर लड़ेगा इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। और क्योंकि चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम लोगों ने बिना कोई मतभेद आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है कि जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इस सीटों की संख्या के विषय में पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है और हम पूरे आश्वस्त होकर के ये सीटों की सूची जारी कर रहे हैं कि जनमत का समर्थन, बिहार के लोगों का समर्थन काम के आधार पर, तो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार हो, हम लोगों के बीच में बराबर संपर्क में रहे हैं और हमारे तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता में एक तरह का उत्साह है। सीटों को भले ही हम लोग अलग अलग पार्टी से आज निर्णय किया है, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण पार्टियां इस गठबंधन में हैं, लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे जनता दल यू के कार्यकर्ता हो, चाहे लोक शक्ति जन पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक यूनिट की तरह से 40 निर्वाचन क्षेत्र में काम करेंगे और रैली में इसका प्रदर्शन भी हो चुका है। रैली को आप लोगों ने देखा है। तो मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ कि जदयू को कौन सीट मिला, भाजपा को कौन सीट और लोजपा। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, काराकाट, जहानाबाद, गया, नालंदा और भाजपा पश्चिम चंपारण। अच्छा ठीक है। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, अच्छा ठीक है, झंझारपुर लिख लीजिए, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा,
मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद। और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा। और सबको सूची भी मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दिखा दीजिए, एक बार लिस्ट दिखा दीजिए, एक बार खड़ा बैठे दिखाएगा। अरे लिस्ट हम लोग हट जाएंगे सर, हम लोग हट जाएंगे, भीड़ है सिस्टम। अरे आगे हम लोग खड़ा। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सीटों का ऐलान कर दिया है कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की कौन कौन सी सीटें होंगी। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय। एक मिनट आगे से वही चीज कर देना, दिखा देता हूं। बैठ जाइए, प्लीज अभी मत दिखाइए, रुकिए। क्या हो, बैठ जाइए, लास्ट में दिखा दिया जाएगा, लास्ट में लिस्ट दिखाइएगा, लिस्ट बात कीजिए। 40 सीट है, 40 सीट की संख्या के हिसाब से हमारा जो एनडीए के पार्टनर हम लोग हैं 17 और 6 का बंटवारा हुआ है। और 1-2 दिन के अंदर ही 40 सीट पर कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे उसकी सूचना भी आपको 1-2 दिन के अंदर में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, बिहार में 40 सीट है। निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो बिल्कुल अटूट है। कहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता है, चाहे तीनों दल के जो कार्यकर्ता है, तीनों दल के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, सब लोगों की आपस में सहमति है। और बिहार पूरे देश के पैमाने पर बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। अंतिम में लेना माननीय वशिष्ठ बाबू, माननीय पारस बाबू, माननीय चंद्र बाबू, धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद नीतीश मिश्रा जी, संजय जी, सभी एनडीए के पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधु। अभी एनडीए बिहार प्रदेश की कौन सी सीटें अपने कौन दल के लोग लड़ेंगे इसकी घोषणा हुई है। और 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। जहां तक कोई बंधु प्रश्न कर रहे थे उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवारों की प्रक्रिया होती है। तीनों पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी बोर्ड के लोग, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड और लोजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड, सब लोग अपने अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे और उम्मीदवारों की सूची फिर प्राप्त हम सबों को होगा बिहार प्रदेश को। फिर हम लोग
संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी ही हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मन से है और जनहित के विकास के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार मिटाने की हो, गरीबी मिटाने की हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबका साथ सबके विकास के साथ बिहार में जो एनडीए या सरकार और इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए हुए विकास के काम हैं और केंद्र में हमारे एनडीए सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास कार्य है और विकास जिस प्रकार से बिहार की धरती पर केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर की है और आज पूरे तरह से विकास की धारा गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंच रही है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। दिखा दीजिए खड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो चुकी है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम बता दें कि इसमें सीटों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की 17 सीटें हैं, जेडीयू की 17 सीटें हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सासाराम, सारण, गोपालगंज, ये सारी सीटें जो हैं, उजियारपुर, ये बीजेपी के खाते में गई हैं। जेडीयू को नालंदा, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बांका, जहानाबाद, भागलपुर, मुंगेर, ये सारी सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं। एलजेपी को अपनी पुरानी सीटें मिली हैं और एक सीट एलजेपी ने बदली है क्योंकि मुंगेर सीट जो थी वो एलजेपी की थी, लेकिन एलजेपी ने अब जेडीयू को वो सीट दे दी है और उसके बदले में नवादा सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है बीजेपी की तरफ से। तो आपस में जो फेरबदल, जो कुछ भी होना था वो सब कुछ हो चुका है और इस मामले में ज़रूर एनडीए ने फिलहाल एक बढ़त बनाई है। हालांकि इससे चुनावी परिणाम पर बहुत ज़्यादा असर भले ही ना पड़ता हो, लेकिन ये ज़रूर है कि इन तीनों पार्टियों ने कम से कम ये ज़रूर मैसेज दे दिया है कि खटपट नहीं है और किसी भी तरह की समस्या नहीं है। 3 महीने पहले ही सीटों का ऐलान हो चुका था कि 17, 17 और 6 के फॉर्मूले पर तीनों पार्टियां चुनाव में जाएंगी और आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सीटों का भी ऐलान कर दिया गया है कि किस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट का जो ऐलान है वो अभी पार्टियां अपनी करेंगी क्योंकि अभी उसको लेकर सभी पार्टियों की सूची बन रही है, लिस्ट बन रही है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व जो है उसकी आखिरी मुहर लगने के बाद ही उसका ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल आपसी समझौते की बात करें तो उसमें इन तीनों पार्टियों ने अपना समझौता पुख्ते तौर पर कर लिया है। एक मैसेज ज़रूर दे दिया है कि हाँ, उनके यहाँ कोई खटपट एनडीए में नहीं है और अब सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। सीटों को लेकर जो भी उलझन बताई जा रही थी वो सारी सुलझा ली गई है और सबने अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। तो जेडीयू को एक बार फिर बता दें, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, नालंदा, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बांका, जहानाबाद, ये सीटें एलजेपी के खाते में गई हैं। एलजेपी को ये सीटें मिली हैं। किशनगंज की सीट भी